क्या स्वामी विवेकानंद भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्र देने आ रहे हैं? क्या कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प सिद्धि का रूप ले लेगा? आखिर क्यों मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव के बाद केदारनाथ न जाकर कन्याकुमारी जाने का फैसला किया? क्या इसके पीछे कोई दैवीय प्रेरणा है? क्या 3 दिनों तक नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में कोई विशेष साधना करने जा रहे हैं जहां से उन्हें विकसित भारत का विजन मिलेगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। तो 131 साल पहले एक नरेंद्र ने समुद्र को लांघकर भारत माता के गर्व को स्थापित किया था और देश के हिंदुओं को गुलामी की मानसिकता से निकालकर संसार में ये उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज 131 साल बाद एक और नरेंद्र फिर से समुद्र की आकाश छूती लहरों को लांघकर वही उद्घोष करने जा रहा है, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आपने ये खबर तो पढ़ ली होगी, सुन ली होगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव खत्म होने की संध्या पर साधना करने के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर जा रहे हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ एक खबर भर नहीं है, बल्कि इसके इतने गहरे मायने हैं जिसे आप सुनेंगे तो खुद कह उठेंगे कि क्या एक बार फिर नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद की उसी वाणी की गर्जना सारे संसार में गूंज उठेगी जब दुनिया के 120 करोड़ हिंदू गर्व से सिंहनाद करेंगे कि हाँ, हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है। नरेंद्र मोदी, जिनका नाम भी उनकी मां हीराबा ने भारत के महान युवा आध्यात्मिक संत नरेंद्र नाथ दत्त के नाम पर रखा था, वही नरेंद्र नाथ दत्त जो दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों की मानसिकता से हर एक हिंदू को मुक्त करा दिया था। वही नरेंद्र उस नरेंद्र के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिन्हें आज दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। खबर तो बस इतनी सी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के खत्म होने के बाद यानी 30 मई की शाम से लेकर 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी स्थित उसी विवेकानंद रॉक के ध्यान मंडपम से गहन समाधि में जाएंगे, जहां 24 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और समाधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वैसे साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ गए थे, जहां हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान का वध कर हिंदू साम्राज्य की नींव डाली थी। छत्रपति शिवाजी को ही आखिरी हिंदू सम्राट माना जाता है। उस वक्त भी मोदी के वहां जाने पर यही मायने लगाए गए थे कि मोदी का दिल्ली के सिंहासन पर बैठना एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की सांकेतिक स्थापना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की एक विशेष गुफा में जाकर ध्यान साधना की थी। ऐसा माना जा रहा था कि शिव भक्त मोदी को केदारनाथ की गुफा में ही धारा 370 को खत्म करने और भव्य राम मंदिर की स्थापना करने की प्रेरणा मिली थी। तो अब मोदी के कन्याकुमारी जाने के क्या क्या मायने हो सकते हैं, ये आपको बताती हूं। क्योंकि कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक की धार्मिक मान्यता और इतिहास दोनों ही दिव्यता के साथ साथ हिंदुओं के साथ हुए विश्वासघातों की बदनाम कहानियों से भी भरे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विवेकानंद रॉक की धार्मिक मान्यता। यहीं पर मां पार्वती ने कुमारी देवी के रूप में अवतार लेकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तब से ही ये स्थान तपस्या और साधना के लिए
पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। यह स्थान कन्याकुमारी के दक्षिणी समुद्र तट के मेनलैंड वावाथुरई से करीब 500 मीटर की दूरी में समुद्र के बीचों बीच स्थित है। यह स्थान दो बड़ी चट्टानों से बना एक द्वीप जैसा है जो लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। इस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी और हिंद महासागर के समुद्री जलों का संगम होता है। धार्मिक रूप से तपस्या और साधना के स्थल के रूप में लाखों करोड़ों वर्षों से प्रसिद्ध ये दिव्य स्थान एक और वजह से आज से 131 साल पहले चर्चा में आया, जब स्वामी विवेकानंद समुद्र में तैरकर यहां पहुंचे और उन्होंने 3 दिन तक गहन ध्यान किया। कहा जाता है यहीं से स्वामी विवेकानंद को शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद में व्याख्यान देने के लिए ज्ञान मिला था। इसके ठीक 8 महीने बाद 11 सितंबर 1893 में नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की महानता को स्थापित किया कि सारी दुनिया हिंदू धर्म की विशालता की दीवानी हो गई। इससे पहले अंग्रेज विद्वान भारत के हिंदुओं के वेद और पुराणों को मिथ्या बताते थे और कहते थे हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ धर्म है जो अंधविश्वासों और जादू टोने पर टिका है। हिंदू धर्म के लोग पतित होते हैं, उनका कैरेक्टर असभ्य लोगों की तरह होता है। अंग्रेजों ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म का अपना कोई दर्शन नहीं और इस धर्म में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जब सारी दुनिया के धर्मों के दर्शन के सामने हिंदू धर्म की फिलॉसफी की महानता को सिद्ध किया और संसार के सामने नारा दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो सदियों से अंग्रेजों और मुसलमानों की गुलामी झेल रही हिंदू जनता में गर्व की वो भावना भर गई, जिसके बाद हिंदुओं की मानसिक गुलामी खत्म हो गई और इसके बाद सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी लेना ही बचा रह गया था। कन्याकुमारी के इसी द्वीप पर स्वामी विवेकानंद को भारत को आजाद कराने का ज्ञान भी प्राप्त हुआ, लेकिन वो असमय ही इस संसार से चले गए। साल 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की वो ज्योति और चेतना है जो इसके बाद भी देश के नेताओं को प्रकाशित करती रही और आज भी कर रही है। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया और इसके बाद भारत पर उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। तब भारतीय नेताओं को यह रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से कैसे मुक्त कराएं। तो ऐसे वक्त में एक और महान नेता श्री अरविंदो घोष को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिली, जिसके बाद भारत की आजादी का रास्ता साफ होने लगा। स्वयं अरविंदो घोष ने अपने संस्मरण में लिखा कि जब वो जेल में थे तो उनके ध्यान में स्वामी विवेकानंद आते थे और उन्होंने ही उन्हें भारत की आजादी का वो मंत्र दिया जिसे बाद में थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का नाम दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत के सभी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह करना था और सभी लोग अंग्रेजों की नौकरियों से इस्तीफा देकर अंग्रेजों का काम ठप कर देते। इसी सिद्धांत को बाद में महात्मा गांधी ने अपनाया और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। अब बात एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक जाकर ध्यान साधना करने की असली वजहों की करते हैं। तो पहली बात तो ये कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्हें विवेकानंद से ज्यादा कोई प्रेरित नहीं कर सकता था। यही वजह है कि वो विवेकानंद रॉक में जाकर ध्यान में उतरकर विवेकानंद से प्रेरणा लेंगे। इसके अलावा विवेकानंद रॉक का इतिहास एक ऐसे महापुरुष से भी जुड़ा हुआ है जिन्होंने कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ अथक संघर्ष किया और वहां विवेकानंद मेमोरियल बनाने के लिए अपने जीवन की सारी साधना को लगा दिया। वो कोई और नहीं थे बल्कि नरेंद्र मोदी के एक और प्रेरणा स्रोत और आरएसएस के कार्यकर्ता
एकनाथ रानाडे थे। एक दौर था जब कांग्रेस इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद और मां कन्याकुमारी से जुड़ी हर स्मृति को मिटा देना चाहती थी। साल 1962 की बात है। स्वामी विवेकानंद के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे और सारी दुनिया के हिंदू अपने महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद की जन्मशती मनाकर उनसे प्रेरित हो रहे थे। इसी साल स्वामी जी के कुछ भक्तों ने कन्याकुमारी के इस समुद्री द्वीप पर स्वामी जी की स्मृति में एक मेमोरियल बनाने का संकल्प लिया। बाद में इस कार्य में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भी अपनी भागीदारी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, जैसे ही विवेकानंद के नाम पर मेमोरियल बनाने की बात हुई, वैसे ही वहां की कांग्रेस सरकार के इशारे पर कैथोलिक ईसाइयों ने विरोध शुरू कर दिया और उस चट्टान पर एक होली क्रॉस लगा दिया गया। ईसाइयों ने दावा किया कि इस स्थान का हिंदुओं के लिए कोई महत्व नहीं, बल्कि ये स्थान तो ईसाइयों के संत सेंट जेवियर से भारत आने से जुड़ा है। ईसाइयों ने दावा किया कि सेंट जेवियर भारत की मेनलैंड पर आने से पहले इसी स्थान पर रुके थे। और तो और ईसाइयों ने इस रॉक का नाम सेंट जेवियर रॉक भी रख दिया। इसके बाद हिंदुओं और ईसाइयों के बीच इस स्थान को लेकर विवाद शुरू हो गया। हिंदुओं के आंदोलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक जुडिशियल कमेटी बनाई। उस कमेटी ने भी ईसाइयों के दावे को खारिज कर दिया और यह फैसला दे दिया कि इस स्थान पर ईसाइयों का कोई हक नहीं है। इसके बाद ईसाइयों ने चुपके से उस होली क्रॉस को वहां से रातों रात हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस सरकार अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आई। तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री एम भक्त वत्सलम ने इस स्थान को विवादित घोषित कर दिया और यहाँ किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन हिंदू भक्तों के अपार विरोध के बाद भक्त वत्सलम थोड़ा झुकने को तैयार हुए और वहां पर एक छोटे से शिलालेख को लगाने की इजाजत दी, जिस पर सिर्फ इतना लिखा गया था कि इस स्थान का नाम विवेकानंद रॉक है। लेकिन इसके बाद भी भक्त वत्सलम ने वहां विवेकानंद मेमोरियल बनाने की इजाजत नहीं दी। आखिर में आरएसएस के एक महान कार्यकर्ता एकनाथ रानाडे ने इस स्थान पर विवेकानंद मेमोरियल को बनाने का संकल्प लिया। लेकिन अब उन्हें सिर्फ तमिलनाडु की कांग्रेस सरकार से ही नहीं, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास रहे और देश के संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर की साजिशों से भी निपटना था। जब तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भक्त वत्सलम हिंदुओं के विरोध को देखते हुए थोड़ा नरम पड़े, तो वामपंथी सोच रखने वाले कल्चरल मिनिस्टर हुमायूं कबीर ने एक नया अड़ंगा लगाया और इस स्थान पर विवेकानंद मेमोरियल बनाने का विरोध करने का नया तर्क निकाला। हुमायूं ने कहा, यहाँ मेमोरियल बनाने से इसकी नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वामपंथी और हिंदू विरोधी सोच वाले हुमायूं कबीर की इस चाल को एकनाथ रानाडे ने ऐसी मात दी कि हुमायूं कबीर की रातों की नींद उड़ गई। दरअसल हुमायूं कबीर कलकत्ता से चुनाव लड़ते थे और वहां के बंगाली हिंदू भद्रलोक में खूब वोट्स उन्हें मिलते थे। तब एकनाथ रानाडे ने रामकिशन मिशन के कार्यकर्ताओं की सहायता से यह प्रचार शुरू कर दिया कि हुमायूं कबीर बंगाल के सुपूत स्वामी विवेकानंद के नाम पर मेमोरियल बनाने का विरोध कर रहे हैं। अब चुनाव हारने के डर से हुमायूं कबीर को नरम होना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि विवेकानंद का विरोध करने पर बंगाली हिंदू उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हुमायूं कबीर की साजिशों को खत्म करने के बाद अब इस रास्ते का रोड़ा सिर्फ भक्त वत्सलम का अड़ियल रुख रह गया था, जो अभी भी वहां मेमोरियल बनाने का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में रानाडे ने लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की। शास्त्री जी ने उनसे कहा कि अब यह मेमोरियल तभी बन पाएगा जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए राजी कर लेंगे। और जवाहरलाल नेहरू भी इस मुद्दे पर भक्त वत्सलम के साथी थे। अब नेहरू को तभी राजी किया जा सकता था जब उन पर सांसदों का दबाव पड़े। तो एकनाथ रानाडे ने दिल्ली में डेरा डाल दिया और उन्होंने करीब 323 सांसदों की सहमति की चिट्ठी नेहरू जी को सौंप दी। इसके बाद नेहरू भी नरम पड़ गए और उन्होंने मेमोरियल को बनाने के लिए भक्त वत्सलम को आदेश दे दिया। हालांकि भक्त वत्सलम के पास कोई चारा नहीं बचा था। फिर भी कांग्रेस के इस मुख्यमंत्री ने इस मेमोरियल के साइज को छोटा करने की आखिरी कोशिश की,
जिसे रानाडा ने कांची कामकोटि के शंकराचार्य की मदद को लेकर विफल कर दिया और इस प्रकार कांग्रेस की यह साजिश भी विफल हो गई। रानाडा के पास इस मेमोरियल को बनाने का रास्ता साफ हो चुका था। अब समस्या थी इसके लिए पैसा कहां से लाया जाए। तो रानाडा ने 1 रुपए डोनेशन देने की मुहिम चलाई और देश भर के हिंदुओं ने इस मेमोरियल को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। इस पूरे संघर्ष का एक दिव्य पहलू यह भी है कि इस मेमोरियल को बनाने का संकल्प स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के 100वें साल पर शुरू हुआ, लेकिन वास्तव में इस पर ठोस काम 1964 यानी स्वामी जी के जन्मदिन के 102वें साल पर शुरू हुआ। इसमें अद्भुत घटना यह हुई कि मेमोरियल ठीक इसके 6 साल बाद यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म के 108वें साल पर पूरा हुआ। हम जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में 108 की संख्या कितनी शुभ होती है, तो ये मेमोरियल 7 जनवरी 1972 में बनकर तैयार हुआ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर एक नरेंद्र अपने प्रेरणा स्रोत नरेंद्र नाथ दत्त से प्रेरणा लेने क्यों जा रहा है। स्पष्ट है, भारत के विकसित राष्ट्र बनने का जहाज इसी द्वीप से फ्लैग ऑफ करेगा और 2047 में भारत विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।